दुनिया को अपनी ताकत का दम भरने वाले अमेरिका को आखिर किस डर ने ईरान की सरहद पर कदम रोकने के लिए कर दिया मजबूर। जिस रास्ते से दुनिया की अर्थव्यवस्था की चलती है सांस, उसी नब्ज को ईरान ने ऐसी जगह से रखा है पकड़ कि वॉशिंगटन चाह कर भी ट्रिगर नहीं दबा पाएगा। वेनेजुएला में सरकार गिराने का सपना देखने वाला अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि ईरान पर पहला वार होते ही उसके अपने सैनिकों की लाशें गिननी मुश्किल हो जाएगी। पेंटागन के जनरलों में यह खौफ सता रहा है कि ईरान से उलझना मधुमक्खी के उस छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। क्या अमेरिका को यह एहसास हो चुका है कि ईरान वेनेजुएला नहीं और वहां की गई एक छोटी सी गलती उसके सुपर पावर वाले तमगे को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगी? ईरान के बारूद के ढेर पर माचिस जलाने से पहले अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि इसकी कीमत पूरी दुनिया को एक भयानक आर्थिक तबाही के रूप में झेलना पड़ सकता है। वेनेजुएला में सरकार गिराने का सपना देखने वाला अमेरिका आखिर ईरान की सरहद पर आते ही अपने कदम पीछे क्यों खींच लेता है? ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी तेल नाड़ी और बारूद के ढेर पर बैठी है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है और उसकी सेना के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा है, लेकिन जब बात ईरान की आती है तो वॉशिंगटन की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अमेरिका ने जैसे इराक, अफगानिस्तान या हाल ही में वेनेजुएला पर दबाव बनाया, वैसा वो ईरान के साथ क्यों नहीं कर पाता? इसका जवाब ईरान की सैन्य ताकत तो उसकी भौगोलिक स्थिति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी पकड़ में छिपा है। अमेरिका जानता है कि ईरान पर हमला करना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा होगा, जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसे दुनिया की तेल नाड़ी कहा जाता है। यह समंदर का एक सकरा रास्ता है जहां से दुनिया के तेल निर्यात का लगभग 20% हिस्सा हर रोज गुजरता है। ईरान इसी रास्ते के मुहाने पर बैठा है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ती है तो ईरान सबसे पहले इसी रास्ते को बंद करने की धमकी देता है। ईरान के पास यहां बारूदी सुरंगें बिछाने और अपनी स्पीड बोट के जरिए जहाजों को रोकने की क्षमता है। अगर यह रास्ता कुछ दिनों के लिए बंद हो गया तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाएगी और पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। यह कैसा आर्थिक झटका होगा जिसे अमेरिका तो क्या, दुनिया का कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरी बड़ी वजह ईरान की अपनी सैनिक क्षमता है, जो वेनेजुएला या इराक से बिल्कुल अलग है। ईरान ने पिछले कुछ दशकों में अपनी मिसाइल तकनीक पर बहुत काम किया। आज उसके पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का ऐसा भंडार है जो पूरे मिडिल ईस्ट में किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकता है। इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे और अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त इजराइल सब ईरान की मिसाइलों की रेंज में है। अमेरिका को पता है कि अगर उसने ईरान पर पहला वार किया तो जवाबी हमला इतना तेज और सटीक होगा कि उसके अपने सैनिकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ईरान के पास आधुनिक ड्रोन भी है जो रडार को चकमा देकर हमला करने में माहिर है। तीसरा कारण ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क, जो उसे एक अलग तरह की ताकत देता है। ईरान सिर्फ अपनी सेना के दम पर नहीं लड़ता, बल्कि उसके पास लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही और इराक में शिया मिलिशिया जैसे कई गुट हैं। ये सब ईरान के इशारे पर काम करते हैं। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये सारे गुट एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जंग सिर्फ ईरान की जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि यमन, सीरिया, लेबनान और इराक में एक साथ मोर्चे खुल जाएंगे। अमेरिका के लिए एक ही समय में